बच्चों आज हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसको रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं, 1D मोशन भी बोलते हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे, नीट 2026 जो अभी कैंसिल हुआ है, 3 क्वेश्चन आए थे। 3 क्वेश्चन इससे आए थे, इकलौते चैप्टर से। 12 मार्क्स। 12 मार्क्स का मतलब आप अगर नीचे जाएंगे 500 से नीचे में, तो ये 12,000 रैंक भी आपको ऊपर ला सकता है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं कि रेस्ट क्या होता है। रेस्ट एक ना रिलेटिव टर्म है। जैसे अगर मैं बोलूं कि ये बोर्ड रेस्ट पे है, तो ये गलत है। बताना पड़ेगा कि किसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पे है। ये बोर्ड रेस्ट पे है मेरे रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हमेशा रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म होता है, किसके लिए है ये आपको बताना बहुत जरूरी है, रेफरेंस बताना बहुत जरूरी है। अगर कोई पार्टिकल टाइम के साथ पोजीशन को चेंज कर रहा है, पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो वो मोशन में होगा, लेकिन अगेन आपको बताना पड़ेगा कि रेफरेंस क्या है। अगर मान लो मैं 50 किलोमीटर पर आवर से बाइक पे चल रहा हूं, दूसरा बंदा भी 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो मेरे रिस्पेक्ट में ना उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, ना उसके रिस्पेक्ट में मेरी पोजीशन चेंज हो रही है। तो हमें यह जरूर बताना पड़ेगा कि किसके रेफरेंस में है। जैसे मान लो कि ये बोर्ड रेस्ट पे है, हमारे रेफरेंस से है। अगर कोई बंदा अर्थ के बाहर बैठा है, उसके साथ अर्थ के साथ साथ ये बोर्ड भी घूमता हुआ दिखेगा, फिर तो ये रेस्ट पे नहीं होगा उसके लिए। तो ये बताना पड़ेगा कि ये रेस्ट पे हमारे रेफरेंस से है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है? हम खुद। उसी तरीके से मोशन के लिए भी है कि जिस भी बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ, वो मोशन में है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू इस सराउंडिंग, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, मतलब हमारे रिस्पेक्ट में अगर इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, देन ये मोशन में होगा। आगे बात करते हैं डिस्टेंस की। एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ होता है, ये क्या होता है? इसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। कौन सी क्वांटिटी होती है ये? स्केलर क्वांटिटी। डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। अगर रास्ता मान लीजिए ऐसे बना है, ऐसे बना है, ऐसे बना है, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, डी से ई गया, तो ये टोटल लेंथ आपका डिस्टेंस हो जाएगा। इसको ये इतना दिमाग नहीं लगाता है कि रास्ता देखिए किससे हम शॉर्टेस्ट पाथ हम जा सकते हैं, कौन से वेल गाइडेड डायरेक्शन में हमें चलना है जिससे हमारी जो लेंथ है वो रिड्यूस हो जाए। इससे उसको मतलब नहीं है, रास्ते से ये चलता रहता है बेचारा। तो ये एक्चुअल लेंथ होता है। क्या होता है? एक्चुअल लेंथ होता है ये। बट वही डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो फाइनल और इनिशियल के बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलता है, खुद को देखता है कि कौन से डायरेक्शन में चलना है जिससे कि शॉर्टेस्ट लेंथ कवर करे। उसके बाद आता है स्पीड। स्पीड तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होता है, मतलब कि डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। अब इससे इसकी यूनिट की अगर बात कर लें तो दोनों ही लेंथ है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो इनकी यूनिट क्या हो जाएगी? स्टैंडर्ड मीटर हो जाएगी। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। बट बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं स्पीड के, उसको हम लोग अभी देखेंगे। सबसे पहले तो एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। लाइक ये आपके परसेंटेज के जैसा है। अगर किसी बच्चे का 80% मार्क्स आया, ऐसा थोड़ी होता है कि उसके सारे सब्जेक्ट में 80 मार्क्स आए होते हैं, वो ओवरऑल एक एवरेज होता है। तो ठीक उसी तरीके से आप सपोज कीजिए 150 किलोमीटर चल रहे हैं 3 घंटे में, तो आपकी एवरेज स्पीड जो है 50 किलोमीटर पर आवर। इसकी यूनिट की बात करें स्पीड की, तो डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकंड। दिस इज स्टैंडर्ड। ऐसा नहीं है कि किलोमीटर पर आवर यूनिट नहीं है, बट स्टैंडर्ड जो ऐसा यूनिट है दैट इज मीटर पर सेकंड। एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर हो गई। क्या ये 50 किलोमीटर पर आवर 3 घंटे में हर एक सेकंड चला होगा? नहीं, ये ओवरऑल स्पीड है कि 50 से चल रहा है तो 3 घंटे में 150 किलोमीटर चलेगा। एक तो ये हो गया एवरेज स्पीड।
दूसरा है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये नहीं हुआ कि यूनिफॉर्म पहन लिया और जिस स्पीड से चल रहे हैं वो यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है आपकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब अगर 10 मीटर पर सेकेंड है तो हर सेकेंड आपकी स्पीड कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड। तो जब आपकी हर सेकेंड स्पीड ही सेम है तो हर सेकेंड आप डिस्टेंस भी तो सेम चलेंगे। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, बहुत सारे बुक्स में ये भी डेफिनेशन लिखा होता है कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में चलेंगे तो वो यूनिफॉर्म स्पीड होता है। ठीक इसका उल्टा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता है। इसमें क्या होता है ना, स्पीड चेंज होती रहती है। 10 मीटर पर सेकंड है तो एक सेकंड में आप 10 मीटर चलेंगे। 15 मीटर पर सेकंड है तो एक सेकंड में आप 15 मीटर चलेंगे। तो आप इक्वल अगर टाइम ले रहे हैं तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहे हैं। अगर इक्वल डिस्टेंस लेना चाहेंगे तो फिर टाइम इक्वल नहीं होगा, वो होता है नॉन यूनिफॉर्म। अब आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये पर्टिकुलर आपको किसी इंस्टेंट की स्पीड देगा, पर्टिकुलर किसी इंस्टेंट की स्पीड देगा। छोटा सा डिस्टेंस चले आप ds, छोटा सा टाइम है dt, ये ds बाई dt आपको मतलब डिस्प्लेसमेंट को, सॉरी डिस्टेंस को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी किसी इंस्टेंट की, वेलोसिटी मिल जाएगी किसी इंस्टेंट की, एंड दैट स्पीड इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो जब भी आपको बोल रहा है कि t इक्वल्स टू 6 पे या t इक्वल्स टू 10 पे आप स्पीड निकालिए, इसका मतलब वो आपसे इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछ रहा है, किस इंस्टेंट की स्पीड पूछ रहा है। डिफरेंशिएशन कीजिए, अगले सेकंड में आंसर आ जाएगा। इस पे हम लोग अगला वीडियो न्यूमेरिकल सेक्शन पे बनाएंगे, क्योंकि एवरेज स्पीड पे बहुत सारा सवाल आता है। तो हम लोग अगले वीडियो में इस पे न्यूमेरिकल बनाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की तरफ। थैंक यू।